वेलकम बैक फ्रेंड्स। मेडिकल लेक्चर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, फाइनली एनएससीबी मेडिकल कॉलेज जबलपुर का एडमिशन फॉर्म आ चुका है। आज ही आया है ये, जिसमें एनएससीबी मेडिकल कॉलेज के एडमिशन्स होंगे 24 और 25 के लिए। ठीक है, ये यहाँ पे बताया गया है कि 2024-25 के लिए एडमिशन शुरू हो रहा है, सेल्फ फाइनेंस प्रवेश पत्रित। ठीक है, और साथ ही साथ में इसमें बताए गए हैं कि कौन कौन से कोर्स हैं और कौन कितने कितने वर्ष के लोग इसको अटेंड कर सकते हैं। जैसे 17 वर्ष बताया गया है, 17 वर्ष मिनिमम आयु है और 45 वर्ष मैक्सिमम आयु है। ठीक है, जो स्टूडेंट होंगे वो पीसीबी स्ट्रीम के होंगे 12th में। और कोर्स कौन कौन से हैं वो देखें तो सबसे पहले मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी। ठीक है, मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी के कोर्स हैं। स्पोर्ट्स में आप कर सकते हैं, ऑर्थो में, कार्डियो और न्यूरोलॉजी। ये सभी 2 वर्षीय कोर्स हैं और इनकी सीट है वो 5-5 है। ठीक है, उसके बाद बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, ये डिग्री कोर्स है। और इसकी जो आयु अवधि है वो 4.5 वर्ष है और इसमें सीट्स जो है वो 50 हैं। उसके बाद बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नीशियन, ये भी डिग्री कोर्स है और इसकी जो अवधि है वो 3 वर्ष है और इस पर भी 50 सीट्स हैं। उसके बाद ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट आ जाता है, ये भी डिप्लोमा कोर्स है, 2 वर्षीय है और 25 सीट है। उसके बाद डायलिसिस डिप्लोमा कोर्स है, 2 वर्षीय है और इसमें 50 सीट है। ठीक है, उसके बाद कैथ लैब है, 2 वर्षीय कोर्स है और 25 सीट्स है। एनेस्थीसिया डिप्लोमा कोर्स है, 2 वर्षीय है और 25 सीट है। ओटी टेक्नीशियन सर्टिफिकेट कोर्स है और 50 सीट है और ये 1 वर्षीय है। ईसीजी टेक्नीशियन, ये 1 वर्षीय कोर्स है और 50 सीट है। और डीएक्सआरटी डिप्लोमा कोर्स है, एक्सरे टेक्नीशियन, और इसकी 25 सीट्स हैं। ठीक है, और पैरामेडिकल काउंसिल भोपाल ने अनुमति की प्रत्याशा में एक्सरे टेक्नीशियन है ना आवेदन भरवाए जा रहे हैं। यदि काउंसलिंग आयोजित होने तक अनुमति प्राप्त नहीं होती तो एक्सरे टेक्नीशियन कोर्स को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। ये इसका नोट है। ठीक है, अब क्या है, आप इसको शुरू कब से हो रहा है एडमिशन की डेट, तो इसमें बताया गया है कि आप 11/8/2025 से 10:30 से 5:30 के बीच 700 रुपये का वाउचर एनएससीबी मेडिकल कॉलेज फ्लोर नंबर 3 3rd फ्लोर से प्राप्त करके बैंक ऑफ बड़ौदा में जमा करने के बाद, है ना, उसको बैंक ऑफ बड़ौदा में जमा करना पड़ेगा। तो इसको मैं पूरा पढ़ देता हूँ कि पैरामेडिकल में प्रवेश के लिए वितरण पुस्तिका एवं आवेदन पत्र पैरामेडिकल कार्य तृतीय या तीसरे फ्लोर में पीएसएम विभाग के बाजू में नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सालय महाविद्यालय जबलपुर से दिनांक 11/8/25 से 10:30 से 5:30 तक के बीच 750 रुपये का आवेदन शुल्क वाउचर है, जो कि पैरामेडिकल शाखा से प्राप्त करके बैंक ऑफ बड़ौदा मेडिकल कॉलेज में जमा करना है। ठीक है, आवेदन फॉर्म किए जा सकते हैं। आवेदन पत्र को भरकर जमा करने एवं आवेदन फॉर्म प्राप्त करने की अंतिम तिथि जो है वो 25/8 की है। ठीक है, और यदि विलम्ब शुल्क 300 रुपये रखा गया है और विलम्ब शुल्क यदि जोड़ दें तो 1000 रुपये का वाउचर आपको जमा करना पड़ेगा। और इसकी जो अंतिम तिथि है वो क्या बताई गई है, 25। ठीक है, 25 तिथि है ये, और यदि विलम्ब होता है तो 29/8 तक आप इसको जमा कर सकते हैं। ठीक है, और स्पेशल नोट दिया है, प्रवेश के समय सीटों एवं शैक्षणिक शुल्क में शासकीय नियमानुसार कमी एवं वृद्धि की जा सकती है। तो ऐसे जो 12वीं की परीक्षा में, 12वीं की परीक्षा जिसमें लिखा है लेबोरेटरी मेडिसिन, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी के विषय में उत्तीर्ण है
वे छात्र सिर्फ वे सिर्फ बैचलर ऑफ लैब टेक्नीशियन डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र होंगे। ये नोट्स दिए हुए हैं। और आगामी दिनों में कोर्स की सीटों में किसी प्रकार की वृद्धि कमी की जा सकती है एवं नए कोर्स की सूचना हेतु एनएससीबी मेडिकल कॉलेज की साइट्स का अवलोकन करें। कौन सी साइट है ये आपको मिल जाएगी इसमें, ये www.nscb है ना .ac.in, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही खुशी की बात है कि एनएससीबी मेडिकल कॉलेज ने अपना एडमिशन कोर्स के लिए एडमिशन चालू कर दी है। तो जो भी इच्छुक छात्र हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। तो ये रही सारी जानकारी एनएससीबी मेडिकल कॉलेज की, और ये है उसका फॉर्म। इस तरीके का आपको एक फॉर्म मिलेगा। यहाँ पे आपको एक फ़ोटो लगानी है, ठीक है, फ़ोटो अटैच करनी है, और साथ ही साथ आपको इसमें सारी जानकारी भरनी है 10th 12th की, ठीक है, और उसके अंक लिखने हैं, उसके परसेंटेज लिखने हैं, और साथ ही साथ आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे? 10th 12th की मार्कशीट, और मूल निवासी चाहिए होगा, और साथ ही साथ आरक्षित वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, समग्र आईडी, और यदि 12वीं के बाद कोई कोर्स किया है तो उसकी अंक सूची चाहिए होगी, और एमपीटी मास्टर इन फिजियोथेरेपी कोर्स के लिए, ठीक है, कंप्लीशन और सर्टिफिकेट चाहिए बीपीटी के लिए, ठीक है, वो भी मार्कशीट के साथ, जो कि भोपाल के द्वारा दी जाती है। रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग जो होती है वो नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए होगा भोपाल के द्वारा मान्यता वाला, ठीक है। ये सारी चीज़ें फॉर्म फिलअप करके आपको कॉलेज में जमा करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद 1-2 हफ्ते में काउंसलिंग की डेट आएगी, और जो काउंसलिंग की डेट है वो आपको जो बुक मिलेगी वहाँ से, है ना, लॉग बुक मिलेगी एनएससीबी की तरफ से, उस पर सारा विवरण स्कॉलरशिप का, नया एकेडमिक सेशन का, वो सारी आपको वहाँ पे जानकारी मिल जाएगी। और साथ ही साथ एक और अपडेट है, वो अपडेट इस प्रकार है कि उम्मीदवार का कलर फ़ोटो साइज़ जो है फ़ोटोग्राफ साफ एवं स्पष्ट होना चाहिए। धुंधला अस्पष्ट फ़ोटो वाला फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा, और फ़ोटोग्राफ जो है 3 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। फ़ोटोग्राफ के नीचे नाम एवं दिनांक अंकित होना चाहिए। फ़ोटो के पीछे का बैकग्राउंड वाइट सफ़ेद होना चाहिए। आवेदक ने जो फ़ोटोग्राफ आवेदन फॉर्म में लगाया वही फ़ोटोग्राफ लाइब्रेरी कार्ड, स्कॉलरशिप, परीक्षा एवं अन्य फॉर्म में भरवाए जाएंगे, और सभी वही फ़ोटो लगाया होगा। किसी भी स्थिति में बदले हुए फ़ोटोग्राफ स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो ये सारी जानकारी इस प्रकार है। तो और भी कोई जानकारी आपको चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और जो भी कोई नई अपडेट आएगी तो उसके लिए मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। थैंक यू।